मतलब ऐसी चीज़ है, अगर मैं पुलिस में जाके बोलती, कोर्ट में जाके न्याय मांगती कि ये बंदा नहीं चाहता मैं एक्सरसाइज करूं, तो वो लोग क्या बोलते, मैडम आप पागल हो क्या, आप ये में क्या, हम लोग क्या रिपोर्ट लिखेंगे इसके खिलाफ, ये कौन सा क्राइम हो गया, वो नहीं चाहता है, या तो आप उसे छोड़ दो या तो आप एक्सरसाइज करना बंद कर दो। लेकिन देखिए ऊपर वाले का न्याय देखिए, सब सुनता है, एक एक चीज़ सुनता है और टाइम वहाँ नहीं लगता है। भले कोर्ट में टाइम लग जाए न्याय मिलने में, लेकिन ऊपर वाला बहुत जल्दी न्याय देता है। आज वो ज़िंदगी में कभी वो जिम नहीं कर किसी ने कहा है कि सर्दी का मौसम अकेले नहीं आता है, किसी के लिए शादी लाता है, तो किसी के लिए टूर लाता है यानी घूमना फिरना, तो किसी के लिए सर्दी जुकाम लाता है। भाई इस साल तो मेरे लिए सर्दी जुकाम ही लाया है, पिछले साल मेरे लिए शादी लाया था, ठंड का मौसम। और आज जो मेरा गंगा जमुना दोनों बह रहा है, मैं बिल्कुल भी हालत में नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन अचानक एक बात याद आ गई, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं कह ही डालती हूँ, क्योंकि ना बाद में भूल जाऊंगी, कुछ तो बोलना था कुछ तो बोलना था, या अक्सर मेरे साथ होता है। तो बात ये है कि मेरे ससुराल वाले जो बोलते हैं ना कि मैंने साजिश की उनको फंसाने के लिए, ये शादी में मेरा प्लान था, ये हर जगह पे वो लोग बोलते फिर रहे। मेरा ATM कार्ड बैंक का, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड और मेरी बैग जिसमें ये सारी चीज़ें रखी हुई है, वो बैग, मैं ये मुंबई से जितना भी सामान लेके गई थी भर भर के, मेरे कपड़े वगैरह, ज्वेलरीज जो शादी में पहनी थी, वो सब सारी चीज़ें, मेरा सब कुछ वहाँ पे रख के सिर्फ ये शरीर और ये जान हथेली पे लेके वहाँ से निकल आई हूँ। और मैंने उनको फंसाया। उनको ज़रा भी शर्म नहीं आती है, बोलते हैं कि भगवान से डरो, लेकिन इतना भी डर नहीं है उनको, इतना झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ वो बोल रहे हैं और उनका क्या अंजाम होगा ये सोच के मैं डर रही हूँ। अगर किसी को फंसाना होगा तो क्या वो अपना सारा सामान छोड़ के आ जाएगा? मेरे खुद के सारे सामान, शादी में इतने गिफ्ट्स मिले थे जिसको स्त्री धन बोला जाता है, स्त्री धन जो दुल्हन को शादी में चीज़ें मिलती है, वो सब कुछ वहाँ पर। मेरी शादी में बहुत सुंदर सुंदर कश्मीरी शॉल बहुत सारे मिले थे, खूब सारे, बहुत सारी चीज़ें मिली थी उसमें, तो शायद 7, 8, 10 पता नहीं कितने कश्मीरी शॉल मिले थे, लेकिन बहुत सारे और खूबसूरत खूबसूरत, कलरफुल। तो ना शॉल, एक दिन मैंने सोचा कि मैं एक शॉल यूज़ करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के साथ बाहर घूमने जाना था और मैं पहनी थी साड़ी के साथ में मैंने सोचा एक शॉल ले लेती, इतने सारे सुंदर सुंदर शॉल मिले हैं। तो जैसे मैं वो गिफ्ट्स में से एक शॉल निकालने गई, मेरा हस्बैंड उधर आया, आके पूछने लगा क्या कर रही हो, तो मैंने बोला शॉल निकाल रही हूँ पहनने के लिए। तो हस्बैंड ने ना बोला 1 मिनट रुको, बोल के नीचे चला गया। नीचे से क्या उसकी माँ के साथ बातचीत हुई मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं ऊपर हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, मुझे रुकने बोला, मैं रुकी हुई हूँ। ऊपर फिर से आया, आके बोलता है, आके क्या किया, वो अपने माँ बाप के कमरे में गया और माँ का एक पुराना शॉल मुझे निकाल के दिया, ये पहनो। यानी मेरे स्त्री धन पर भी मेरा हक नहीं है। क्या बातचीत हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो पुराना शॉल निकाल के उसने माँ का दिया, मुझे उस वक्त थोड़ा गुस्सा तो आया था, लेकिन मैंने लेट गो किया, मैंने बोला जाने दो, बिल्कुल नहीं दुल्हन हूँ। शादी होके उनके घर में कदम रख के मुझे हार्डली 4-5 दिन ही हुआ, तो फिर मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे जगह कोई भी औरत होगी उसको भी गुस्सा आएगा कि मेरे खुद के हक की चीज़ पर मुझे हक नहीं है। कानून भी ये कहता है कि शादी में मिली हुई हर एक चीज़ उसे स्त्री धन कहा जाता है, और स्त्री धन पे सिर्फ और सिर्फ बहू का हक है, उस पर किसी और का हक है ही नहीं। लेकिन मेरी चीज़ों पर हाथ लगाने के लिए उनको पूछ के आया, और क्या पूछा क्या जवाब मिला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा सामान, मतलब मुझे मिला हुआ शॉल मुझे यूज़ करने नहीं दिया गया। और ये लोग बोलते हैं कि मैंने इनको फंसाया, मेरा प्लान था। वाह, आंखों के सामने चीज़ें चल रही है कुछ और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है झूठा झूठा, जिसके साथ जो विक्टिम है उसी पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। खुद बचोगे, इंसानों से तो बच जाओगे झूठ बोल बोल के, लेकिन वहाँ का क्या। आज किसी से बात हो रही थी सुबह, तो सामने वाला जो है वो बोल रहे थे कि ऊपर वाला न्याय देने में बहुत लेट करता है, ज़िंदगी निकल जाती है। एक तो हम अगर कोर्ट में भी जाए वहाँ पे भी
15-20 साल लग जाता है केस करे तो, और अगर ऊपर वाला भगवान है वो भी बहुत टाइम ले लेता है, तो हमें न्याय मिलने में हमारी उम्र निकल जाती है। मैंने बोला कि आप बहुत गलत बोल रहे हो, मैंने आंखों देखी जो चीज़ है वो आपके कहने पे कैसे झुठला दूं, जबकि मैंने देखे हैं मेरे ससुराल वालों को 2 साल के अंदर भोगते हुए, 1 साल के अंदर भोगते हुए, मेरे पति को आज इसने मुझे रुलाया तो अगले साल भोगते हुए, और ऐसा खतरनाक भोगा कि शायद कानून भी ऐसी सज़ा नहीं दे सकता। मुझे जब वो दूसरी बार छोड़ के गया था, वजह क्या थी? मुझे शादी के बाद एक्सरसाइज नहीं करने देगा। मैं घर पे योगा करती हूँ, मैं जिम भी नहीं जाती हूँ, मैं योगा पर्सन हूँ, और ये मैं स्कूल टाइम से करती हूँ, 15-16 साल की उम्र से मैं योगा करती हूँ। अब वो बोल रहा है शादी के बाद हमारी घर की औरतें नहीं करती है, होंगी, नहीं करती होंगी, तुम्हारा होगा लोअर मिडिल क्लास, पर तुम्हारे क्लास से मैं बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ से यहाँ नहीं आऊँगी, तुम मेरे लिए यहाँ से यहाँ आओ, क्योंकि जो प्यार करता है ना वो नीचे नहीं खींचता है, वो ऊपर लेके जाता है। तुम ऊपर आओ ना, मैं तुम्हारे लिए नीचे क्यों आऊँ? ज़िंदगी तरक्की का नाम है, ज़िंदगी प्रोग्रेस करने का नाम है, पीछे जाने का या नीचे उतरने का नाम नहीं है। हम जब से पैदा हुए तब से आगे बढ़ते हैं, हमारी उम्र भी आगे बढ़ती है, हम भी हर चीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हारे लिए मैं पीछे क्यों जाऊँ? तुम मेरे लिए आगे चलो। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हारे माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी या तुम्हारा ध्यान नहीं रखूँगी, मैं सब करूँगी, टाइम टू टाइम सब कुछ तुम लोग के लिए करूँगी। लेकिन 24 घंटे में अगर मुझे 1 घंटा खुद के लिए नहीं मिलता है तो फिर वो घर है या कैद खाना? मेरा ये सवाल था। तो ये सब बातचीत में सामने वाले को लग गया बुरा, जबकि वो खुद जिम करता है, वो अपने फिटनेस का खूब ध्यान रखता है, और मेरी फिटनेस की बारी आती है तो वो उस पर रोक लगा रहा है, यानी डोमिनेट कर रहा है, वो डोमिनेटिंग नेचर है उसका, और मुझे डोमिनेट करने वाले लोगों से सख्त नफरत है। बातचीत हमारी हुई, तू मैं हुआ, और उस दिन से बंदा मुझसे बात करना बंद कर दिया। उसको तो गुलाम चाहिए, उसको बीवी थोड़ी चाहिए, उसको तो दासी चाहिए अपने माँ बाप के लिए। मैंने मुझसे जब बात करना बंद किया, मैंने थोड़ी कोशिश की मैंने कि बात करे मुझसे, बात नहीं किया उसने। मैंने उसको बोला कि तुम अगर इस बार मुझे धोखा दे रहे हो ना, मैं तुम्हारा मेरा जो रिलेशन है इसके बारे में यूट्यूब पे बता दूंगी सबको, तुम्हारा बहुत नाटक हो रहा है। और उसने क्या किया, तुरंत मुझे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक किया तो मेरा दिमाग और ख़राब हुआ। मैंने पूरा जो 2016-17 से हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी वो सारी घटना मैं रोते हुए यूट्यूब पर बता दी। ये दूसरी बार उसने मेरे साथ मक्कारी किया था। अब क्या हुआ, ये तो 2022 की बात है। 2023 में हमारी जब फिर से बातचीत स्टार्ट हुई, उस बंदे को हार्निया की प्रॉब्लम हो गई। हार्निया मालूम है ना, हार्निया की प्रॉब्लम जिसे होती है, हार्निया जिसको हो जाता है ना, वो ज़िंदगी में कभी जिम नहीं कर सकता, वेट नहीं उठा सकता, मतलब फिर उसकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज ही बंद। तो जब आप दूसरों के लिए नुकसान करने का सोचोगे भी ना, तो आपका खुद का नुकसान हो जाएगा। वो मेरा नुकसान नहीं कर पाया, मैं आज भी एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन वो बंदा एक्सरसाइज नहीं कर पाता है। उसको ये मतलब ऐसी चीज़ है, अगर मैं पुलिस में जाके बोलती, कोर्ट में जाके न्याय मांगती कि ये बंदा नहीं चाहता मैं एक्सरसाइज करूं, तो वो लोग क्या बोलते, मैडम आप पागल हो क्या, आप ये क्या, हम लोग क्या रिपोर्ट लिखेंगे इसके खिलाफ, ये कौन सा क्राइम हो गया, वो नहीं चाहता है, या तो आप उसे छोड़ दो या तो आप एक्सरसाइज करना बंद कर दो। लेकिन देखिए ऊपर वाले का न्याय देखिए, सब सुनता है, एक चीज़ सुनता है, और टाइम वहाँ नहीं लगता है। भले कोर्ट में टाइम लग जाए न्याय मिलने में, लेकिन ऊपर वाला बहुत जल्दी न्याय देता है। आज वो ज़िंदगी में कभी वो जिम नहीं कर सकता, भले हार्निया का ऑपरेशन कर ले, कुछ भी कर ले, फिर से अगर दोबारा उसने अपने बॉडी को प्रेशर दिया ना, जिम विम किया, अगर वेट उठाया ना, तो फिर से उसको प्रॉब्लम हो जाएगी हार्निया की। तो ये है, दूसरों को जब नुकसान पहुंचाने का आप सोचोगे भी ना, तो आपका खुद का नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि भगवान ना सब सुनता है, सब देखता है। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है ना, पूरा जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं, वैसे भगवान को बोलो। अगर आप नहीं भी बोलोगे तो भी सुनेगा। इस बंदे ने जब मुझे एक्सरसाइज करने के वजह से, मतलब वो सब बातचीत की वजह से सिर्फ छोड़ा दूसरी बार, तो मैंने थोड़ी भगवान से शिकायत करी थी कि इसको दिखाना, इसको कुछ करना, कुछ नहीं। मैं सिर्फ रोई थी, मुझे तकलीफ हुई थी कि ये मुझे समझता क्या है, बार बार खेल कर रहा है मेरे साथ। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप सब कुछ जानने के बाद फिर से शादी क्यों किया, और मैं हर बार एक ही जवाब दूंगी कि बुराई से सब लोग अगर भागोगे, हम सब भागेंगे, तो बुराई का सामना कौन करेगा? बुराई को ख़त्म करने के लिए किसी एक को तो सामना करना पड़ेगा ना, किसी एक को तो बुराई के साथ लड़ना पड़ेगा ना। तो शायद ऊपर वाले ने मुझे चुना, मुझे नहीं अलग होने दिया, और शादी ब्याह ऊपर से ही लिख के आता है। तो ऊपर वाले ने अगर उसके लिए मुझे चुना है, तो शायद इसके पीछे कुछ ठोस वजह है, ऐसे ही नहीं चुना है।
तो एनीवेज आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मुझसे ना बात भी नहीं की जा रही है, पर हाँ जब बातें याद आई तो सोचा कि नहीं आज ही मैं बता देती हूँ, नहीं तो बाद में भूल जाऊँगी। ओके, बाय बाय।